ही नाजुक दौर है, समय बेहद कम है आपके पास, उंगलियों पर गिनिएगा, 6 दिन बाकी है। 18 सितंबर यहां पर पहले चरण का मतदान हो जाएगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। 10 साल आपने अन्याय, अत्याचार, कुशासन सहा है, जातियां सही हैं, जुल्म सहे हैं। 10 सालों तक अब उससे मुक्त होने का समय आ चुका है, आजाद होने का समय आ चुका है। मैं सिर्फ आपसे यह कहूंगी, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की तो मकसद था दक्षिण से उत्तर कश्मीर के कन्याकुमारी तक पहुंचना है। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू में प्रवेश करी, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब उस यात्रा का स्वागत करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए वहां पर हुए। जब वो यात्रा कश्मीर में पहुंचती है, उमर अब्दुल्ला साहब और सब मिलकर उस यात्रा का स्वागत करते हैं। आज वो ताकत श्री राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को आपसे मिली और उसका नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में बैठा तानाशाह, नारा क्या था? अब की बार 400 पार। अरे बहुमत के लाले पड़ गए, आपको बहुमत तक नहीं मिला, बैसाखियों पे सरकार चल रही है आपकी दिल्ली में। नतीजा यह हुआ कि आज लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष है और इस विपक्ष के नेता का नाम लोकसभा में है श्री राहुल गांधी, जो अभी आपके बीच में होकर गए, आपको ताकत देकर, आपसे ताकत लेकर वापस लौटे। मैं सिर्फ आपसे यह कहूंगी, हमारा आपसे वायदा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जी आपके बीच में पहुंचेंगे। आपसे वायदा है, यहां पर पूर्ण बहुमत की 5 साल चलने वाली स्थिर ईमानदार सरकार बनने वाली है, जो दिल्ली के सामने घुटने नहीं टेकेगी, डट कर मुकाबला करेगी, आपके हक, आपके अधिकार, आपके पूर्ण राज्य का दर्जा आपको वापस लौटा कर देगी। अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 अक्टूबर इंतजार करिए, मात्र 8 अक्टूबर। जो जम्मू कश्मीर की चाबी दिल्ली ने अपने हाथ में रखी थी, कठपुतली बनाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर यहां पर अपने फैसले हम पर थोपे जा रहे थे, अब उसका अंत हो रहा है और जम्मू कश्मीर के हाथ में अपनी बागडोर आने वाली है। हमारी हिमाचल में सरकार है, हमारी कर्नाटक में सरकार है, हमारी तेलंगाना में सरकार है। हमारी हर गरीब परिवार की बहन को 2500 रुपया हर महीने की पहली तारीख को दिया जाता है। यहां पर भी बहनों ने मांग की कि महंगाई और बेरोजगारी है, कुछ आर्थिक मदद होनी चाहिए। पूरी उम्मीद है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके बीच में होंगे और जरूर आपके लिए हमारी गारंटी, हमारा घोषणा पत्र आपके बीच में होगा। यहां बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, हमें एहसास है उन बुजुर्ग कंधों का, चाहे वो मां बाप हैं, कि बेटों के पास रोजगार नहीं, काम धंधा नहीं, महंगाई। हम यहां पर रोजगार, सरकारी पक्की नौकरियां के संसाधन हर तरीके से खोलने जा रहे हैं। जो विकास फारूक अब्दुल्ला साहब के समय में हुआ, कांग्रेस की सरकार में समय में हुआ, मैं अभी भी देख कर आ रही थी अवंतिकापुर तराल में कि रास्ते में बड़े बड़े एम्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो बनने की तैयारी में थे, अधूरे पड़े हुए हैं। मात्र 5 साल दे दीजिएगा, यहां की तस्वीर बदलेंगे और आपके हालात बदलेंगे, यह हमारा आपसे वायदा है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही, हरियाणा में भी सरकार बनते ही अगला पड़ाव महाराष्ट्र में भाजपा के पांव उखाड़ेंगे और जिस दिन महाराष्ट्र में भी हारेंगे, दिल्ली में इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली। जुल्मों का बदला लेना होगा हमें। यहां पर पीडीपी का जिक्र किया जा रहा है, हमें मालूम है भाजपा ने कभी भी जम्मू और कश्मीर में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो यहां पर अपने मंसूबों में कभी कामयाब हो पाएंगे, नफरत के जहर के बांटने के बीच बो पाएंगे। पर पीडीपी ने उनके लिए रास्ता खोला और भाजपा पीडीपी की सरकार बनी, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ा। और आज आप सबसे कहूंगी, बटिएगा मत। हम संविधान बचाने निकले हैं, हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हम संविधान में मिले दलित, आदिवासी,
हमारे जितने भी अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, गरीब, उनका हक बचाने निकले हैं, उन्हें संविधान का हक दिलाने निकले हैं। आज देश भर में अल्पसंख्यक हमारे भाई बहनों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर एक गरीब मजदूर की खाने की थाली में क्या है, इस शक के आधार पर हरियाणा भाजपा की डबल इंजन की सरकार में उस गरीब मजदूर की हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र की ट्रेन में एक अल्पसंख्यक बुजुर्ग सफर कर रहा है, भाजपाइयों को वो भी मंजूर नहीं, उस बुजुर्ग अल्पसंख्यक के ऊपर हमले किए जाते हैं। आज हम सबको इस देश को एक रखना है। आज आपसे दो शब्द कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी। बहुत सीनियर लीडर बैठे। हिंदुस्तान आपका हमारा है। यह हिंदुस्तान एक सुंदर, खूबसूरत, महकते हुए गुलिस्तान की तरह है। इस हिंदुस्तान के बगीचे में, बगिया में बहुत से फूल खिलते हैं और बहुत से फूल खिल जाने से पहले ही सरहदों पर कहें, इस देश की हिफाजत में कहें। यहां पर मैं देख रही हूं सुरक्षा में चारों तरफ किसकी हिफाजत में वो खड़े हैं? वो हमारी और आपकी हिफाजत में खड़े हुए हैं। अपना घर बार परिवार छोड़कर हर रोज अखबार खोलते हैं और कितने हमारे जवान जम्मू कश्मीर की पुलिस में हो और सेना में शहीद हो जाते हैं। किसके लिए? वो सरहद में खड़ा हुआ, सेना की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में, अपना धर्म, अपनी जाति नहीं, सिर्फ सरहद पे आपकी हमारी इस देश की हिफाजत के लिए खड़ा होता है। लेकिन दुख और चिंता होती है, मणिपुर के अंदर भाजपा की डबल इंजन की सरकार में 1 महीने से मणिपुर जलता है। बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी आप खामोश और चुप हैं, शांति की अपील करने मणिपुर में नहीं जाते हैं। और वहां पता लगता है कि एक भारतीय सेना के जवान की पत्नी के साथ भी वहां पर गलत काम होता है, तब भी आप चुप रहते हैं। आज उन सब की आवाज बनकर आपको और हमें गूंजना है। आज खतरा सरहदों पे, सरहदों की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि सरहदों पर हमारे देश के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हुए हैं। आज हमें डर है तो सरहदों के भीतर इन सांप्रदायिक दलों से जो हिंदू मुस्लिम करके लोगों क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उसे देखकर हमला कर रहे हैं। मैं इसीलिए गुलिस्तान पर आती हूं कि इस हिंदुस्तान के गुलिस्तान में बहुत से फूल खिल रहे हैं और बहुत से फूल खिलने से पहले मुरझा जा रहे हैं। इन मुरझा जाने वाले फूलों को आपको और हमें बचाना है। 2 शब्द कहूंगी। इस हिंदुस्तान की बहुत सी शाखाएं हैं, जम्मू कश्मीर भी उस हिंदुस्तान की एक शाखा है। आज दिल्ली की शाखा पर कब्जा है एक तानाशाह का, कमजोर हो रहा है वो तानाशाह। लेकिन शब्द कहूंगी, किसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, समझेंगे कि किसके लिए क्या कहकर मैं अपने 2 शब्दों के साथ अपील करके जाऊंगी। तारीख है 18 सितंबर। 18 सितंबर पहला चरण, 25 सितंबर दूसरे चरण का चुनाव, 1 अक्टूबर तीसरे चरण का चुनाव और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। मैं पीरजादा मोहम्मद सैयद जी के लिए, जिनका बैलेट नंबर 1 है, हाथ का निशान है, संयुक्त उम्मीदवार है, उनके लिए अपील करते हुए 2 शब्द आपको कहूंगी। बर्बाद गुलिस्तान करने को, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। उस उल्लू को जम्मू कश्मीर की इस शाखा पर बैठने से आपको रोकना होगा। राष्ट्रपति शासन लगाया, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त किया, जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, अन्याय, अत्याचार, जुल्म किए, लोकतंत्र में आवाजें उठाई तो मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाल दिया। आज हमारे कितने ही निर्दोष लोग बंद हैं। सुनवाइयां होंगी, लोकतंत्र में सुनवाइयां होंगी, और अगर लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई उन्होंने, जो संवैधानिक हक है,
तो उन्हें आजाद करके लोकतंत्र की इन आवाजों को जिंदा रखने का काम हम करेंगे। हम लाएंगे आपके लिए विकास दोबारा से। सो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आपका ये एक कीमती वोट जम्मू कश्मीर, इसके आवाम, इसके भविष्य के लिए बेहद कीमती है। चूकिएगा मत। 18 को कहीं वोट प्रतिशत 40, 50, 60 हुआ तो सोच लीजिएगा दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को क्या होगा। और अगर आपने 18 तारीख को इतिहास रच दिया, 80, 90, 100% मतदान अगर हो गया पहले चरण में, तो उम्मीद बंधेगी दूसरे तीसरे चरण में। और आपको बता रही हूं, दिल्ली का तानाशाह की कुर्सी हिलनी पक्की है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैं आप सभी से इजाजत लूंगी। मंच का एक बार फिर से शुक्रिया करती हूं अपनी प्यारी महिला कांग्रेस की तमाम बहनों का भी, जो यहां पर पूरी ताकत देने 3 दिन से हूं। डूरू में विधानसभाएं की, तराल में चन्नी जी बैठे हैं, उनके लिए सभाएं की। आज यहां पर अनंतनाग में हूं और 2-3 दिन पूरा जम्मू कश्मीर की इस पहले चरण के चुनाव में जितनी ताकत आपको दे पाऊंगी, पूरी कांग्रेस के इस झंडे के नीचे आपको दूंगी। दुआएं करती हूं बस उस खुदा से आपकी ये हिम्मत बनाए रखे, आपके चेहरों पर ये जो वापस मुस्कान लौट रही है, बस खुदा से इस दुआ को करूंगी, उस मुस्कान को, उस हिम्मत को यूं ही बनाए रखे। बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। मीडिया के साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूं कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ यहां की आवाम की आवाज को दिल्ली के तानाशाह के कानों तक पहुंचाकर उन्हें यह बता रहा है कि अब आपके पांव उखड़ने वाले हैं। यहां लोकतंत्र की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार यहां पर बनने जा रही है। अब दिल्ली से नहीं, अब कश्मीर जम्मू से चलेगा और यहीं से भाग्य के फैसले होंगे। अब आप जम्मू कश्मीर की चिंता छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी अब आप अपनी चिंता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।